हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ क्या रहे थे? अच्छा, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे शायद प्रॉफिट लॉस, है ना? तो प्रॉफिट लॉस भाई पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस हम लोगों ने कह दिया था हम खत्म हो गया, है ना? तो मान के चलिए खत्म ही हो गया है, तो प्रॉफिट लॉस खत्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? तो इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है छूट। अंग्रेजी में छूट नहीं, अंग्रेजी में छूट नहीं कहते, हिंदी में छूट कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं? बट्टा सही लिखा है? नहीं लिखा है, रुको। बट्टा है ना, और डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो इतना है ये टॉपिक, आपका छोटा सा टॉपिक। छूट, बट्टा, डिस्काउंट ऐसे पूछ जाते हैं ना सवाल। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या होगा। टॉपिक में क्या होगा समझ लो, थोड़ी सी कहानी इसकी समझ लो क्या होता है इस टॉपिक में। देखो ऐसा होता है कि जैसे 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 ये मार्कर है, ठीक है, और ये मार्कर की कीमत है 35 रुपये। 35 नहीं, शायद 25 थी, चलो जो भी है। तो 25 का ये मार्कर, इस पर एमआरपी पड़ी हुई थी 25 रुपये। अब ये बताओ एमआरपी जो पड़ी है, एमआरपी मैक्स रिटेल प्राइस जो है, तो ये बताओ क्या 25 रुपये का अगर मार्कर उस पर लिखा है तो क्या दुकानदार ने 25 रुपये का ही खरीदा होगा क्या भला? या इस पर लागत जो लगी होगी क्या 25 रुपये की लगी होगी? तो इसका मतलब, और हमने जब लिया है तो हम इस पर मोल भाव भी कर सकते हैं। तो हमने इसको प्राप्त कर लिया, मान लो 22 रुपये प्राप्त कर लिया, ठीक है। उससे कहा थोड़ा कम में दे दो, तो कहा चलो 3 रुपये कम दे दो, अपने इंसान हो। तो हमने क्या कर दिया, 22 में ले लिया उससे। अच्छा ये बताओ 22 में हमको दे दिया और 25 लिखा हुआ था, तब भी उसने क्या लाभ नहीं लिया होगा क्या? कुछ तो लाभ लिया होगा। तो यहाँ पर लाभ भी लिया है। लाभ कितना लिया है? तो जो भी लिया हो, सपोज दैट उसने खरीदा तो कम में, इससे तो कम में खरीदा होगा, है ना? तो मान लो उसने खरीदा था कितने खरीदा था? 19 रुपये खरीदा था। तो ये हुआ था उसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य दुकानदार का, ठीक है। और समझना, ये है हमारा अंकित मूल्य, जो एमआरपी पड़ी हुई थी, एमपी जिसको बोलते हो, मैक्स रिटेल प्राइस बोलते हो। तो ये क्या है आपका अंकित मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। यही समझाना था मुझे और आप उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग सवालों की तरफ देखेंगे। सवाल कौन कौन से हैं? आजकल एक तो भूलने वाली बड़ी समस्या है, भूल जाते हैं कौन सा सवाल है कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं, इसको हटा दे भाई, क्योंकि थोड़ा बेसिक से लेकर चलना है। और हाँ, बेसिक समझ के भाग मत जाना, बेसिक बेसिक है छोड़ के चले जाओ। चलो सवाल देखो, पढ़ो। कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये, यह वस्तु ग्राहक को 380 रुपये प्राप्त हुई, तो बताइए कुल कितने रुपए की छूट हुई? अरे बच्चों वाले सवाल है, या तो बता ही लोगे ना। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? एमआरपी जो दी हुई है, अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना? तो 450 रुपये, ठीक है। ग्राहक को प्राप्त कितने की हो गई है? तो प्राप्त हो गई है 380 रुपये की। तो विक्रय हो गई है कितने की? 380 रुपये की। तो बताओ किसको लाभ हुआ? तो अब ये दुकानदार से खरीद लेगा, 450 पड़े थे, 380 की उसने प्राप्त कर ली। सब ट्राई कर दो, घटा दो, घटाने पे तो आपको पता है ये यहाँ से घट गया ये, और 15 में से 8 गया 7, ये आ गया 70। यही तो आया, देख लो, हाँ सही है 70। तो ग्राहक को फायदा हो गया। ग्राहक ने सोचा हमने जग जीत लिया है, कितने रुपये में? 70 रुपये में, ठीक। तो ग्राहक को 70 रुपये का लाभ हो गया। और एक चीज समझना आराम से, जो आपका क्रय मूल्य मैंने बताया आपको, अंकित मूल्य बताया, विक्रय मूल्य बताया, ये 3 चीजें बताई हैं। जब भी आपको छूट मिलेगी, लागत मूल्य पर नहीं मिलेगी, ना क्रय मूल्य पर मिलेगी। मतलब क्रय मूल्य लागत मूल्य एक ही चीज समय है। किस पर छूट मिलेगी? तो अंकित मूल्य पर मिलेगी। जैसे आप किसी मॉल में या किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं दुकानों पर जाते हैं तो उस पर लिखा होता है 10% डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट, 18% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पर मिलता है? इस अंकित मूल्य पर मिलता है। इसको नाम समझ लो, लिख लो, जो भी करना है। मैक्स रिटेल प्राइस भी कहते हैं इसको, एमआरपी, एमपी भी कहते हैं ना, मैक्स प्राइस जो भी है, तो समझ लेना। क्लियर है? चलिए देखो, थीम समझानी थी, वो समझ गए होंगे। और क्या, पढ़ते चलो अच्छे से, क्योंकि लॉकडाउन है यार, पढ़ डालो, कवर कर डालो ये सारी चीज़ें, वरना बाद में कहोगे कि ये छूट गया वो छूट गया, प्रैक्टिस कब करें? क्योंकि करवा दें अभी आपको जल्दी जल्दी और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, है ना। अभी मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि आपकी प्रैक्टिस करवा दें। प्रैक्टिस ये मान के चलो, जैसे एक टॉपिक है, जैसे सपोज दैट आपका कौन सा, मान लो जो पढ़ा चुके हैं, तो पढ़ा मान लो पाइप असिस्टेंट चुके हैं आपको, ठीक, या वर्क एंड टाइम पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो सोच रहे हैं इसमें कम से कम नहीं तो कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन आपके लिए करवाते हैं ना। और जो विभिन्न किताबों से होंगे, कौन कौन सी किताबें? जैसे आपकी एस डी यादव, बहुत बेसिक सवाल किताब,
उससे ले लेंगे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आता बेसिक तो उससे ले लेंगे, बेसिक भी थोड़ा सा इसमें चर्चा हो जाएगी। इसमें RS अग्रवाल के क्वेश्चन ले लेंगे, इसमें हम लोग घटना चक्र के क्वेश्चन ले लेंगे, है ना। और कुछ में अपने आप ही बनाएंगे, क्योंकि हमें भी तो देखना है किस प्रकार से। और अधिकतर क्वेश्चन कौन से होंगे, ये जो घटना चक्र वगैरह होती है इसमें सब आए हुए क्वेश्चन होते हैं। और अधिकतर क्वेश्चन आपके कहाँ से होंगे, जैसे SSC CGL के होंगे, है ना, CGL के होंगे, उसका MTS मान लो, MTS हो जाएगा, CHSL हो जाएगा, मतलब SSC का पूरा सब हो जाएगा, CHSL हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ से हो जाएंगे, तो UPSSC के हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं माइंड में, बस ये थोड़ा सा आप रेगुलरिटी बनाए रखो भाई, तभी तो कुछ चल पाएगा। अकेले हम जूझते रहेंगे, आप लोग जब तक देखोगे बताओ कैसे अच्छा लगेगा। अब यही चीज़ें पढ़ने के लिए आप इधर उधर भटकते थे, कोचिंगों में जाते थे, सुबह सुबह साइकिल उठाकर पहुँचे अपने कोचिंग पहुँचे, या रूम से निकले, रूम से पहुँचे कोचिंग में भीड़ से बचते हुए, या जैसे तैसे एडजस्ट करके बैठे, फिर 2-2.5 घंटे वहाँ पढ़ा, तैयारी की और फिर आकर नोट्स बनाए। अब ये सारी चीज़ें आपको अपने फ़ोन में जब मिल रही तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लाल बटन दबाना है, दबाओ ना, बस लाल बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, लगातार हम आते रहेंगे आपके पास। चलिए सवालों की तरफ देख लें, वरना बातें तो बहुत हैं, बहुत यार गर्मी है आज। हाँ चलो सवाल देखते हैं। सवाल में कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये, यह वस्तु ग्राहक को 360 में प्राप्त हुई, तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई। अब एक चीज याद आ गई, कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई, मैंने आपको बता भी रखा है, और नहीं बताया तो फिर समझ लो। कमी प्रतिशत, छूट प्रतिशत, या बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, ठीक है, या फिर कम प्रतिशत, छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, और एक और वर्ड जुड़ता है आपका हानि प्रतिशत, ठीक है। ये चीजें अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, 2 वैल्यू आपको दी होगी पहले से, ठीक है, एक छोटी एक बड़ी, उसमें आपको क्या करना है, उसमें निकालना है, उसमें आपको लिखना है अंतर गुणे बताओ 100 और बटे छोटा, नहीं छोटा तो नहीं होगा, बड़ा होगा, है ना, सॉरी यहाँ पर बड़ा, तो ये हो जाएगा बड़ा। जब आप फिर से याद कर लो, जब आपकी लाभ की बात होगी, अधिक प्रतिशत की बात होगी, लाभ प्रतिशत की बात होगी, या मान ले ज्यादा प्रतिशत की, ये सारे सिमिलर वर्ड है ना, सिनोनिम, तब क्या होगा, तब 2 वैल्यू दी होगी, उनका निकालना होगा डिफरेंस इंटू 100 डिवाइड बाई स्मॉल वैल्यू, मतलब कि अंतर गुणे 100 बटे छोटा, ठीक है। ये चीज हो जाएंगी, ये बेसिक फॉर्मूले आप फिर से नोट कर लो। देखते हैं क्वेश्चन तो आपके सामने, चलिए बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। 450 रुपये से पड़ा था, कीमत 450 ही थे, अंकित मूल्य कितना था उस पर 450 रुपये, और बिक कितने की गई, हमने प्राप्त कितने कर ली, 360 रुपये की प्राप्त कर ली, मतलब कितना सस्ता प्राप्त कर लिया। तो सबको पता है कितना सस्ता प्राप्त कर लिया, यहाँ से 0 से 0, और यहाँ 15 में 6 गया, कितना होगा 7, नहीं 9 6 15 9, तो ये हो गया 90। सस्ता कितना प्राप्त कर लिया, 90 रुपया, मतलब अंकित मूल्य था 450 रुपये, हमने 360 रुपये की प्राप्त कर ली, तो 90 रुपये का मुझे लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है ना, अंतर गुणे 100 और बटे दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है, 360, बस काटना आपको पता है अच्छे से। 9 1 9 4 36, 4 से कटा कितना आया 25, 25%, ठीक। तो यहाँ पर आपका निकाला क्या सिचुएशन में क्या है, लाभ, और कितना लाभ है आपका 25%, ठीक है। ये आंसर है सीधा सा, बेसिक सवाल है, बस इसको जल्दी समाप्त कर लें। और इसमें थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे, हटा दे इसको, हटाएं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मेरा भरोसा नहीं हम कब मिटा दें इसको, कोशिश रहेगी कि स्क्रीनशॉट आपको देते रहें, ठीक। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1250 रुपये, वस्तु ग्राहक को 5% बट्टे पर उपलब्ध है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अरे इसको बता लोगे, इसमें क्या है, वस्तु कितने की थी, तो अंकित मूल्य दे रखा था महाशय ने, MRP दे रखी थी 1250 रुपये की, ठीक है। मतलब कि एक और चीज समझना थोड़ा सा, और आपको और बताएंगे आगे, क्योंकि क्रय मूल्य जब आप काउंट करते हो तो वो भी 100% पर, अंकित मूल्य जो काउंट करोगे ना, वो जो ग्राहक के परिपेक्ष में होगा, ग्राहक के संदर्भ में, वो भी कितना होगा 100%, क्योंकि ग्राहक तो सोचेगा, ग्राहक ने तो ये सोचा है कि ये अंकित मूल्य जो है ये पूरा क्या है, ये 100% है, यही तो 100% है।
और ग्राहक ने सोचा कि हमने इस पर छूट ले ली। छूट कितनी ले ली? 5% की छूट ले ली। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर 10% की छूट लेता, अगर ग्राहक 10% की छूट लेता तो यहाँ से एक जीरो कट जाता, तो कितने छूट हो जाती है उसको? 125 रुपये की छूट। अगर यहाँ से वो 5% की छूट ले लेता क्या ले चुका है, तो 2 से अगर काट दो, 2 से इधर काट दो, तो छूट उसको कितनी मिल गई? 2 से यहाँ कटा 5%, नहीं बता रहे इसको, और बेसिक बता देंगे उससे डिस्क्रिप्टिव से। तो कितना आएगा? ये आएगा 62.50, ये आ जाएगा। मतलब कि 5% छूट इतनी प्राप्त हो चुकी है। अब यही पैसा उसको एक्स्ट्रा मिल चुका है, मतलब कि लाभ प्राप्त हो चुका है। चाहो तो इसमें घटा दो, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो ये घटा दो। तो 1250 से घटाओ भाई, कितना हो जाएगा? 1250 से घटाया मैंने 62.50 पैसे घटा दिए। यहाँ बचे आपके 50 पैसे, यहाँ पर 9 में से 2 गया 7, और यहाँ कितना? 4, 14 बचा 8, और ये बचा कितना? 1 और 1, 1187 रुपये 50 पैसे। ये मतलब विक्रय मूल्य, इतने की वस्तु गई है बिक। ठीक है, समझ गए इसको? नहीं समझे देख लो, मैंने बताया कि जैसे हम इसी मार्कर की बात करें, इसे एक मार्कर की, जब हम लेने गए थे मार्कर, तो हमने सोचा ये 25 रुपये जो लिख रखे हैं इसने, तो इसके लिए तो यही 100% है। मेरे लिए जो 100% है कीमत वस्तु की, वो 25 रुपये है। अगर हम इस पर छूट ले लें, ऐसे ही यहाँ पर क्या सोचेगा? 1250 रुपये है, ये मेरे लिए, यहाँ पर मैं हूँ, तो ये मेरे लिए कितना पैसा है? 100% है। ठीक है, हमने अगर 10% की छूट ले ली तो 125 रुपये बच गया। हमने 5% छूट ले ली तो मेरा इतना रुपया बच गया, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। वस्तु कितनी पड़ गई? इतनी पड़ गई। अगर उसको हम लगाते उसके बेसिक वे में, तो कैसे करते? अंकित मूल्य हमको निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है? अंकित मूल्य कितना था? 1250 रुपये था, और 100% तो हम बता ही चुके हैं। 5% की छूट मिल गई, तो छूट मिल गई, क्या करना है? छूट जब भी मिलती, कमी जब भी होती, हानि जब भी होती है, तो 100 से घटता है। 100 से जो घटेगा तो कितना आएगा? 95%, और परसेंट का मतलब बटे 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये काट सकते हो आप, 5 से कटा 19 पंचे 95, 5 से कटा 2 बार में, और कटेगा क्या? 2 से कटा 62., ये। अब क्या करना? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना जानते हो, यही आंसर आ जाएगा 1187.50। अब गुणा करना इन दोनों की, गुणा करके आप देख लेना। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल था। बेसिक इसमें क्या बेसिक बताएं, मतलब आपको पहले मैंने बट्टा बता दिया क्या है, अंकित मूल्य बता दिया, क्रय मूल्य बता दिया, और आपको ये सिचुएशन बता दी कि लाभ कब होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत कब निकलेगा, छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक, अब बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक इसी तरीके से पढ़ लो, है ना। हटा दे इसको, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल भाई पढ़ो जल्दी से, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने लोग हैं इसमें पढ़ने वाले। चलो बताओ, आया? गया होगा, उम्मीद तो है मुझे भी। चलो हम पढ़ते हैं सवाल को। सवाल में कहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, इस पर 10% की 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। कितने? 10% के। फिर कहा है इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर एकमात्र 20% का बट्टा दिया जाए, तो बताइए ग्राहक को कितने रुपये का लाभ या हानि होगा। अब इस सिचुएशन को आराम समझिएगा कि आप जब लेने जाते हैं सामान, तो पहले कहता है हम 10% के 2 बट्टे देंगे। ठीक है, लेकिन फिर उसके दिमाग में अचानक से आए हम 10% को क्यों दें, हम डायरेक्ट कितना दे दें, हम 20% का दे दें। ठीक है, लेकिन आप थे पढ़े लिखे, आपने सोचा कि देखो ये 20% का देगा और 10% का देगा, देखिए इसमें अंतर क्या है। तो आपने लगा दिया यहाँ पर, दोनों को जोड़ा। जब दोनों को जोड़ा तो नॉर्मल इंसान जोड़ेगा तो कितना निकल के आएगा? 10 10 20। लेकिन आप हो पढ़े लिखे समझदार, तो आपने लगाया इस फार्मूले का, जो मैंने आपको पहले बता भी रखा है। क्रमागत बट्टे या क्रमागत छूट निकालने के लिए क्या होता है? x + y xy बटे 100। ये क्रमागत बट्टे क्रमागत छूट निकालने के लिए होता है। यहाँ रख दिया हमने -10, यहाँ भी कितना हो जाएगा? प्लस लगा दो -10। समझना बहुत आराम से, इसको हम फार्मूले तरीके समझा रहे हैं इसको आपको। -10 × -10 और बटे 100। ये माइनस माइनस आपका बन जाएगा माइनस का 20, और माइनस माइनस प्लस, ये 0 0 कट गया, बचा आपका कितना? प्लस का 1। ये घट गया, कितना आया? 19। किसका आएगा? माइनस का 19। तो ये समझना यहाँ पर कि हमको छूट अब कितनी मिल रही है, सचमुच में कितनी छूट मिल रही है? 19% की मिल रही है, और दुकानदार जोड़ के दे रहा है कितनी? 20% की छूट दे रहा है। तो बताओ पहले अब छूट मिलती ज़्यादा या पहले छूट मिल रही ज़्यादा?
तो हमको पहले छूट ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पर छूट क्या हो रही है, मेरी छूट कम हो रही है। यहाँ पर 19% मिल रही छूट, यहाँ पर 20% छूट मिल रही है। तो लाभ किसको हो रहा है, लाभ दुकानदार को हो रहा है या हमको हो रहा है? तो लाभ इसमें किसको हो रहा है, लाभ हमको हो रहा है। अब यहाँ पर किसको लाभ हो रहा है, यहाँ पर दुकानदार को। तो यहाँ पर दुकानदार था बेवकूफ़, ठीक है, तो दुकानदार ने अलग अलग देने के बजाय एक साथ दिया और हम थे काबिल, तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो आप यही दो, ठीक। तो इतना समझ गए, क्योंकि अब क्या होना है, लाभ होना, कितने अंतर आ गए, अंतर देख लो भाई कितना आ गया। तो यहाँ 20% छूट देनी थी, यहाँ पर 19 की छूट, लाभ कितना हो गया, 1% का लाभ हो गया। तो निकाल दो कितना है, अंकित मूल्य कितना है 500, तो 500 का 1% निकाल दो, कितना आता है भाई, 5 रुपया आएगा, 5 रुपये का लाभ होगा। कंफ्यूज तो नहीं होगा ये बताओ पहले, क्योंकि थोड़ा सा घुमा दिया है सवाल को, और सवाल बहुत बेसिक है, इतना घुमाने वाला था नहीं। बस फॉर्मूला पहले आप याद रखो ये वाला, अगर क्रमागत छूटे क्रमागत बट्टे निकालने हैं तो इस प्रकार से आप लगा लोगे, x + y + xy बटे 100/100 जो भी है, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, अगर आपको क्रमागत छूट मिल रही है, क्रमागत छूट, तो आपको वो नहीं लेना है। अगर आप खरीदने गए हो, अगर आप खरीदने वाले हो या आप सामान खरीदने जाते हो, क्रेता हो, तो आपको छूट कौन लेनी, एकल लेनी है। अगर आप विक्रेता हो तो आपको छूट कौन सी देनी है, क्रमागत छूटें देनी है। क्लियर है, चलिए इसको हटा दें, अगले सवाल की तरफ देखें। क्या है सवाल, चलिए। और एक चीज़ और कर लेना, जब आप ऐसा ना कर पाओ, ऐसे ना समझ पाओ, तो आपको क्या करना है, इसी सवाल में बता दें आपको। अंकित मूल्य जब दिया हो, आपको लाभ या हानि निकालनी हो, तो आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ पर आपको एकल छूटें निकाल लेनी है। बस एकल छूट निकाल लो, आपका हमेशा लाभ होगा, क्योंकि इस सिचुएशन मैंने बता दिया है आपको क्या करना है। लाभ किसमें आपको हो रहा है, इसमें या फिर इसमें, तो आपको लाभ हो रहा है इसमें। अब यहाँ से कितना अंतर निकल के आ रहा है, तो अंतर आप निकाल सकते हो। अंतर निकालने के लिए क्या करना आपको है, यहाँ पर लिख लेना अंकित मूल्य, और फिर जो वस्तु का जितना छूट मिल रहा है, जितनी क्रमागत छूटें मिल रही है, उसको गुणे में लिखते चले जाना है। जैसे अंकित मूल्य कितना था, 500 रुपये, ठीक। पहले छूट कितनी मिली, 10% की छूट मिल गई, तो आपने लिख लिया 10/100। फिर छूट कितनी मिल गई, फिर 10% छूट मिल गई, तो ये आपने लिख लिया, ठीक। सेम चीज़, ये जीरो कट गए, ये दो जीरो कट गए, 5 एकन 5, कितना अंतर आ गया, 5 रुपये, ठीक। तो अगर आप खरीदने गए हो तो आपको लाभ होगा। आप क्या करना, आपको इस प्रकार से लिखना, अंकित मूल्य गुणे छूटें जो भी दिया हो, ये छूट दिया हो बटे 100, जितनी छूटें दी हो, छूट 1 छूट 2 जितने भी आपको दिया हो, इस प्रकार से आप लिखते चले जाना, आप निकाल लेना, ठीक है। हटा दे इसको। चलो सवाल में देखते हैं, सवाल में कहा है आपके सामने दिया हुआ है, पढ़ो। सवाल में कह रहे हैं कि 500 रुपये पर 40% छूट देने और उसी धनराशि पर क्रमशः 36% और 40% की छूट देने में कितने रुपये का अंतर है। तो बताओ भाई कितना अंतर होगा। अंतर आपको निकालना ना, तो अंतर आप दो प्रकार से निकाल सकते हो। एक तो क्रमागत बट्टा निकालो, 36 और 40 का क्रमागत छूटें निकाल दो x y रख के, ठीक। एक क्या है, ये 40 है ना, एकल। एक क्या तरीका है, एक तरीका ये है कि आप अंतर निकालने के लिए अंकित मूल्य लिख लो। अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य आपको बता दिया है 500, ठीक। और क्रमागत छूटें दी है, पहली छूट कितनी है 36/100, दूसरी छूट कितनी है 4 और बटे 100। बस कैंसिल आउट कर दो, ये कट गया, ठीक। 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये कटेगा 25 चक्कू 100, 5 एकन 5, ये और ये कटेगा 7.2। तो आंसर कितना आ गया 7.2, ये अंतर आ गया, ठीक। अब इसमें कुछ खास है नहीं जो आपको इसमें एक्सप्लेन करें या बहुत ज़्यादा बताएं, थोड़ा सा फास्ट किया, ज़्यादा कुछ नहीं। अब आपके लिए हम सवाल दे रहे हैं और इस सवाल को आप देख लो भाई, पढ़ लो और लगा लो, लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। थोड़ा सा सवाल घुमा हुआ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसीलिए आपको दिया है, क्योंकि आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। अब 1-2 सवाल तो देना ऑब्वियस सी बात है। तो यहीं तक रखते हैं क्लास को। ये भी बेसिक सवाल थे, बेसिक क्लास थी, बिल्कुल स्टार्टिंग थी। स्टार्टिंग में हमने आपको जोड़ने की कोशिश की इस टॉपिक से। और ज़्यादा नहीं, ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा अगर ये चलता है तो 2 से 3 दिन टॉपिक चलेगा, 2 से 3 दिन चलेगा, इसको हम खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं आप कमेंट करके बताएंगे अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है। या अपने हिसाब से फिर इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, पढ़ाएंगे। तो फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।